हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोशल बॉयकॉट एक्ट, सामाजिक बहिष्कार, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी की दुनिया में आज भी आपको ये सुनने मिलेगा। ये केस कहीं और का नहीं, मुंबई का ही है और एक कम्युनिटी है जहाँ से एक फैमिली का सोशल बहिष्कार कर दिया गया है। 17 लोगों पर जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुई है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है सर, नाम आपका? अब्दुल गफ्फार जी। मंसूरी। ओके, कौन सी जमात से आप? मंसूरी जमात से। जी, क्या हुआ था आपके साथ में? मेरे बेटे की शादी के लिए मैंने परमिशन मांगा था तो इन लोग ने मना कर दिए और मना करने के बाद में इन लोग ने बोले कि तुम्हारा लड़का 27 साल का होगा तो हम परमिशन देंगे। तो मैं उस तक अपने समाज के हिसाब से और शरीयत के हिसाब से मेरा लड़का बालिग था और इस चीज़ की परमिशन शरीयत भी देती है और इस चीज़ के लिए हमारी यहाँ के संविधान की कायदे कानून में भी है कि ये कर नहीं सकते इस तरीके से बाहर। और मेरे को इन लोग ने समाज के बाहर कर दिए और मेरे भाई लोग जो शादी में जो आए थे उनके 5 भाइयों को फैमिली के साथ में उन लोग ने बाहर किए। ऐसा क्यों किए? कि उन लोग ने ये बताया कि तुम घाची जमात की लड़की लाए हो इसके लिए। फिर आगे क्या हुआ? आगे चल के मिस लोग ने हमारे को बुलाए और बुलाने के बाद मेरे भाइयों को भी बाहर कर दिए और मुझे भी समाज के बाहर कर दिए। किसी की मौत मैयत में भी हम नहीं जा सकते, किसी की नियाज नजराने में भी नहीं जा सकते और कोई हमको शादी की दावत देगा, अगर हम उसकी शादी में जाएंगे तो सामने वाले पे भी एक्शन लेके उसको भी बाहर कर देंगे। तो ये कम से कम साल भर से ये हमारे ऊपर कायदे कानून लागू किया है और ये हमारे समाज के भी खिलाफ़ है और शरीयत के भी खिलाफ़ है ये कायदे कानून। तो इसके ऊपर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए कि इस तरीके से अभी ये मेट्रो सिटी है, तो मोबाइल का ज़माना है और ये बता रहे कि ये बाप दादा के ख़ानदान से कायदे चले आ रहे, तो बाप दादा के कायदे कानून में पहले मोबाइल भी नहीं थे, तो उसका मतलब अभी मोबाइल वापरना छोड़ दो तुम। पहले के जो कायदे को लेना चाहिए उसको अपनावे ना, जो कायदे को हटाना चाहते तो हटा देना चाहिए ना। और आज 2 साल से ये बोलते हम अभी हटाएंगे, 15 दिन में हटाएंगे, 1 महीने में हटाएंगे और हटा नहीं रहे। ये आपने अपनी बेटे की शादी कुछ वक्त के लिए रुकवाए, क्यों नहीं? और जो आप बता रहे कि ये कानून कुछ वक्त में हटने वाला था, तो आप तब तक क्यों नहीं रुके? इसलिए कि ये लोग 2 साल से यही चीज़ कर रहे हैं, तो इसकी बात का क्या यकीनन दिलाएंगे कि 2 साल में अभी तक नहीं हटा है, तो वो 1 महीने के बाद में कैसे हटाएंगे। और उसके पहले भी 2 कंप्लेंटर आ चुकी है, उनको भी पुलिस स्टेशन में भी जेजे मार्ग में लिखा हुआ है कि ये कंप्लेंट हुई है और हम लोग अगले महीने से इसको हटा देंगे। उसको भी आज 2 साल हो गया, जब पुलिस के आगे भी वो लोग वो नहीं झुक रहे और इस कायदे कानून को हटा रहे, तो उसकी बात पे क्या यकीन करें कि ये हटा देंगे हम अभी भी। तो हम लोग इसकी बात पे यकीन नहीं किया और हमने हमारे बच्चे की शादी कर दी है। कितने साल हो गए अभी? 1 साल होने आया शादी को। अच्छा, ये जो सोशल बहिष्कार होता है, हाँ। तो उसमें बेसिकली क्या करते हैं, मतलब आपकी मंसूरी कम्युनिटी में क्या करते हैं? मंसूरी कमेटी में हम लोग को जगह जगह पे उनके जो साईं होते, फ़कीर साईं बोलते उसको, वो हर घर जा जाके बोल दिए कि इनकी कोई भी अच्छे काम में या बुरे काम में ना दावत दी जाए, ना इसको बुलाया जाए, ना इनके यहाँ कोई जाएगा आएगा, ना वो कहीं आएंगे जाएंगे। अभी हम लोग को जमात को बाहर कर दिए हैं, मुझे भी, मेरे भाइयों को भी, और उसके अंदर कोई भी मौत मैयत की हमको ना खबर देते हैं ना हम जा सकते। अगर जाते भी है तो हमारे साथ में कोई पानी या कोई चीज़ का सामने वाले घर वाले कोई भी हमसे बात नहीं करेंगे। हम अगर जाएंगे तो खामोशी से के साथ जाएंगे और वापस चले आएंगे। और किसी ने शादी की दावत का कार्ड दिया तो वो भी सामने वाला फंस जाएगा और उसको जमात में बुलाएंगे, उसके ऊपर भी एक्शन लेंगे कि भाई तूने क्यों दावत दिया और जमात के बाहर है। और हमारे को कोई भी मौत मैयत में भी नहीं, कोई फंक्शन में हम लोग भी नहीं जा सकते, ना वो हमारे यहाँ आ सकते। और कम से कम 30-40 मैयतें हो गई, उसमें भी हम कहीं नहीं गए, हमारे हिसाब से गए, हमारे हिसाब से आ गए। और शादी के अंदर किसी ने भी, मेरी खाला की लड़की की शादी थी बच्चे की, तो भी हमको उसने दावत नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि भाई हमको भी ये एक्शन लेके बाहर कर देंगे, तो हम लोग हमारे ख़ानदान के अंदर भी हम लोग कोई दावत नहीं देता। आपकी जब बेटे की शादी थी तो कौन से रिश्तेदार नहीं आए थे और कितने? पूरे रिश्तेदार नहीं आए थे, सिर्फ मेरे 5 भाई आए थे और वो 5 भाई जो आए थे तो उनकी फैमिली के साथ में सबको बाहर कर दिया। ये आपके साथ कौन? ये हमारे दोस्त थे। जी, आप आए थे इनकी बेटी? मैं इनकी शादी में शरीक था, वली में शरीक था। हाँ, बाकी क्योंकि इनकी कम्युनिटी का भाइयों के अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं आया।
और हमारे भाई जो सगे 5 भाई थे उनमें से 5 को बाहर कर दिए, 4 को बाहर किए, 5वां मैं हूँ, और 6ठे भाई एक है मेरा छोटा वाला, उसको ना जमात के बाहर किए। क्यों उसको बाहर नहीं किए? कायदे कानून के मुताबिक वो भी शादी में आया था, क्यों नहीं किए उसको? क्यों? वो उनको पूछना पड़ेगा ना, क्योंकि उन लोग क्यों नहीं कर रहे उसको। सर आपकी एज क्या है? 49। 49। हाँ। ठीक है, तो ये 49 ईयर्स में देखा जाए तो सदियों से ये रीति चलती आ रही है, सोशल बहिष्कार करना। तो ये 49 ईयर्स में कभी ऐसा हुआ है कि आपने भी किसी के साथ किए हुए हैं? हमने नहीं किए थे, मेरा भाई उस सीट पे बैठा था और मेरे भाई ने इस चीज़ का बोला था कि भाई ये चीज़ हटा दो, तो इन लोग ने बोले 1 महीने के बाद हटाएंगे। उसी तरीके से बार बार इस तरीके से इन लोग ने कायदे को चला रहे हैं लोग। तो मेरे भाई ने उस गद्दी पे बैठने के बाद में भी बोला था। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस टाइम पे कोई कंप्लेंटर नहीं आता था, तो उसको सोच समझ के निभा के चलते थे, इसलिए कंप्लेंटर नहीं आता था। और आज ये लोग सोच समझ के निभा के नहीं चलते, इसके लिए पुलिस चौकी का रास्ता बता रहे, इसके लिए हमको जाना पड़ा। जी, अभी ये जो मंसूरी जमात है, इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो ये जो सोशल बहिष्कार किया जाता है उसके अगेंस्ट है? अगेंस्ट में कोई सामने होके नहीं आएगा, सिर्फ अभी 2-3 केस हुए हैं और कोई सामने इसलिए नहीं आता है कि भाई डर कि उसके बाद हमारे को और कुछ एक्शन में लेंगे, डरा के रखे ले। और आदमी जब समाज से अगर बातचीत नहीं करेगा, और हमारा धंधा भी मार्केटिंग का है, मंसूरी लोग के साथ में है, तो जब हमारे साथ बातचीत नहीं करेंगे तो हम लोग धंधा कैसे करेंगे? जब धंधा नहीं करेंगे तो दूसरे दिन का हमारा तीसरे दिन का कैसे चलेगा? तो आदमी डर के मारे कोई आगे इनसे बढ़ता नहीं है। और इस चीज़ पे बैठने के बाद में मेरे भाई ने 2 बार इसको बोल चुका है, फिर भी इन लोग ने तवज्जो नहीं दिए ले। अगर उस टाइम पे होता भी था, हमारे बाप दादा इस खानदान के फाउंडर है, तब वो लोग बैठते थे, तो बैठने के बाद कोई कंप्लेंटर नहीं था। इसलिए नहीं था कि वहीं के वहीं इस केस को सुलझा देते थे, ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा सुलझा देते थे। और ये सुलझाने नहीं मांगते, इनको आगे बढ़ाना है और कुछ काम ढंग के करना नहीं है। क्योंकि अगर करना चाहते थे तो हो सकता था, प्रेसिडेंट लोग भी कर सकते थे, सुप्रीम कमेटी के मेंबर जो 3 नाम है उन लोग भी कर सकते थे। जब होदा रखते हैं तो काम कर सकते। तो मैंने उन लोग के घर पे 2-2, 3-3 बार गया, उन लोग से मैंने रिक्वेस्ट किया, उनके हाथ पैर जोड़े कि भाई हनीफ मंसूरी है, यूसुफ भाई है और एक कयूम भाई है। तो इन लोग के पास मैं जाने के, सुप्रीम कमेटी के 3 मेंबर के पास जाने के बाद में फिर भी इन लोग ने कोई वो नहीं किया। जावेद मंसूरी प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को मैंने ये भी बोला कि आप के पास पावर है, आप इसमें कुछ मेरे लिए सहायता कीजिए कि कुछ रास्ता निकालिए। तो मेरे को वादा करके अभी आओ, 10 दिन के बाद आओ, आपका टाइम है शादी का, हो जाएगा, कर देंगे। इसी तरीके से बहाना बनाते बनाते और एंडिंग पे बोले ये कंटिन्यू आप पे केस रहेगा और आपको बाहर कर देंगे। ये जो सोशल बहिष्कार करते हैं ये फॉरएवर हो जाता है? हाँ, इन लोग ऑन टाइम पे, जैसे मेरे बेटे की शादी 10 तारीख को है, तो इन लोग 9 तारीख को ही अपने साईं को बोलते जगह जगह पे जाके बोल के आओ, और फ़ोन से और जगह जगह पे जाके बोल दो कि इनकी शादी में कोई नहीं जाना, ये जमात के बाहर है। अगर बच्चे लोग भी आज की तारीख में, मेरा बच्चा और कोई सामने वाला कोई बच्चे के साथ बात करते हैं, 16-17 साल का मेरा लड़का है और सामने दोस्त भी उसके 16-17 साल के ही हो गए, तो उसको भी बोलते कि आप इससे बात मत करो। तो आपके बेटे की भी कोई दोस्त नहीं? छोटा बच्चा, छोटा मेरा लड़का है जिसकी शादी नहीं हुई है, वो भी अगर किसी के साथ बात करता है मंसूरी के साथ में, बच्चों के साथ में, तब भी ये लोग को एक्शन नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये जो सोशल बॉयकॉट एक्ट है, अब आप जो बता रहे हैं कि लोग हटाने को तैयार नहीं है, तो इससे आपकी कम्युनिटी को क्या फ़ायदा है जो लोग हटाने को तैयार? वो तो वो बताएंगे ना, उन लोग को कुछ फ़ायदा होगा। कुछ ये लोग क्या करते हैं, जब बाइकाट करते हैं कि अगर मेरी शादी में 10 लोग आए तो 10 को बुलाएंगे, 10 को फाइन मारेंगे, पैसा वसूलेंगे। उस पैसे का क्या करते क्या नहीं करते ये तो नहीं बता पाऊंगा मैं, पर वो फाइन लगता है इसमें। कितने तक का? कुछ भी उसकी मर्जी में आता है। वो लोग एक लेटर देते हैं, उस लेटर पे सब लिखा हुआ आता है, उस पर साइन कर दो, बांधनी करके नाम है उसका, और उस लेटर पे साइन कर दो। फिर उस लेटर के मुताबिक उसको बुलाया जाएगा, और बुलाने के बाद में बोलेंगे कि भाई तो हम तुम पे 5,000 फाइन मार रहे हैं, तू इसकी शादी में गया था इसके लिए। तो उसको फिर एक गवाह को लेके जाना पड़ेगा, एक विटनेस को लेके जाना पड़ेगा कि अगर ये नहीं भरेगा तो ये आदमी, दूसरा आदमी, सामने वाला अपोजिशन भरेगा।
कि जो उसकी गारंटेड लेगा वो भरेगा। अगर मैं अपने फ़ाइन से मुकर जाता हूँ कि 5,000 मैंने साइन कर दिया और उन लोग ने मेरे को 5,000 फ़ाइन मारे और फिर अगर मैं नहीं भरूँगा तो मेरा गारंटेड को भरना पड़ेगा। ये जो भी आपने जेजेमार पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई है 17 लोगों पर, तो ये कौन लोग हैं? इसमें कमेटी के 7 आगेवन लोग हैं, 7 के 8 आगेवन है। उसमें कमेटी के मेंबर है कम से कम 13-14 और 3 सुप्रीम कमेटी के मेंबर है। उसमें से प्रेसिडेंट का नाम जावेद है और सुप्रीम कमेटी के अंदर जो है एक हनीफ मंसूरी है और एक कयूम भाई है और एक यूसुफ भाई है। ये 3 है सुप्रीम कमेटी के मेंबर और बाकी ये सब है, बाकी के सब मेंबर है। अच्छा, ये जो अभी आप बता रहे इतने सारे नाम, आप जब जाके अपील किए तो इनमें से कोई भी राजी नहीं हुआ? को जाने इन लोग ने जो मेन जो जावेद भाई है, हनीफ भाई है, उन्होंने अपने हाथ में ही पावर रखे हैं, वो जो बोलते वही करते। अगर कमेटी के जो मेंबर है वो अगेंस्ट में इन लोग के अगर हमारे को जब बाहर करते तो मेरी तरफ से मेंबर को फाइट करना चाहिए। जब वो मेंबर भी ऐसे खड़े कर दिए ले कि उसको मालूमात ही नहीं है इस चीज़ के बारे में कि भाई क्या होना चाहिए। मेंबर जो होते हैं कमेटी के वो अपोजिशन है कि मेरे खिलाफ उन लोग के खिलाफ जाना चाहिए कि भाई इनको बाहर क्यों कर रहे, इसने क्या किया ऐसा कि इनको बाहर क्यों कर रहे। तो उन लोग ने सब अपने हाथों में रखे हैं, तो इस तरीके से उन लोग आगे नहीं बढ़ सकते। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए, अपना प्रॉब्लम बताएं। ऐसे ही अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो आगे भी लोग आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गली न्यूज़ से बात करने के लिए।